बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। क़यामत के बारे में हम सब ने सुना होता है, स्कूल में, घर पे, पुराने ज़माने की कहानियों में, है ना, कि एक दिन क़यामत आएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं, या फिर हम स्कूल में 7th 8th तक साइंस की बुक्स में जो पढ़ते हैं, उसमें होता है कि धरती बिल्कुल पलट जाएगी, सब कुछ अंदर चला जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैंने भी बहुत सुना था। तो एक वाक़या है जहाँ पे एक छोटा सा परिवार है, वो एक पुरानी सी इमारत है, उसमें बैठा हुआ है। तूफ़ान बहुत तेज़ आ रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, उसके दिमाग में क़यामत वाली बात घर कर गई है, तो वो अपनी माँ से ऐसा कुछ सवाल पूछती है। इस लेख का नाम है उस रात। गरजते बादल, कड़कती बिजलियाँ, मूसलाधार बारिश और एक छोटा सा परिवार जो बैठा था उस रात, एक जर्जर मकान के दूसरे तल्ले में, 2nd फ्लोर पे। टूटे हुए किवाड़ से हवा के झोंकों के साथ बौछारें ज़मीन को तरबतर कर रही थी। चारों तरफ से शोर आ रहा था। जाने कितने मकान ढह गए हों, कहीं चिटक गई हों कांच की बंद खिड़कियां भी, और टूट गया हो कईयों का साहस। शायद पहले कभी ऐसा दृश्य उन बच्चों ने नहीं देखा था। तो बड़ी मासूमियत से बच्ची ने माँ से पूछा, माँ, प्रलय आ गया क्या? बच्ची ने माँ से पूछा कि माँ, प्रलय आ गया क्या? माँ स्तब्ध सी हो गई और उसने बोला, नहीं बेटा, ये बस एक तूफान है। अब एक और राइटअप है जिसका नाम है मुमकिन है क्या। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेके गिव अप कर देते हैं, या फिर रिएक्ट करते हैं, और बाद में हमें लगता है कि हमारी गलती थी या हम चीज़ों को ठीक कर सकते थे, बट हम या तो कोशिश नहीं करते, या फिर डरते हैं, या फिर सब कुछ इतना ज़्यादा बदल चुका होता है कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो एक कन्वर्सेशन है जहाँ पे एक लड़की, 2 कैरेक्टर हैं जिसमें वो लड़की ने इमेजिन किया हुआ इस कैरेक्टर को। तो लड़का जो है वो एक डमी कैरेक्टर है, और लड़की जो है वो ही सवाल कर रही है और वो ही जवाब दे रही है। सुनो, वो तुमने क्या कहा था कि इतना समय बीत जाने के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाए? यही कहा था ना? बिल्कुल सही। असल में तुम ही हो जिसने ये समझा, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगी, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो। और मुझे ही क्या, किसी को भी समझना इतना आसान नहीं होता जब तक तुम उसे पूरा ना जान लो। और जानोगे कैसे? वो कोई 3 to 6 months का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स थोड़ी ना है जिसकी गारंटी दी जाती है। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद फ्लुएंसी की कोई गारंटी नहीं होती। तो पूरा जानोगे कैसे? कितना समय लगेगा? तो जवाब है कि पूरा जान कभी नहीं सकते। तो फिर किसी टाइम ड्यूरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो अच्छा, आज बता दूं तो ताउम्र लगते हैं किसी मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन मुड़ कर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अभी भी सफ़र में ही हो। ताउम्र लगते हैं किसी मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन मुड़ कर देखोगे ना तो अभी भी सफ़र में हो, ऐसा ही लगेगा। तो कुछ लम्हों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में तुम किसी को पूरा जान लोगे। मुमकिन है क्या? ये बातें जो आज तुम सुन रहे हो ज़रूरी चाहे न लगे, लेकिन गहरी हैं। एकांत में बैठ के सोचना ज़रा। एक तीव्रता है इनमें जो तुम्हें दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। और किसी को जानने के लिए ना संयम रखो, पूरा जानने के लिए उसे पढ़ते रहो।
किताब के आखिरी पन्ने तक, आखिरी हर्फ तक वो तुम्हें मिलेगा, आखिरी सांस पर, तुम्हारी या फिर उसके। थैंक यू।